जरा सोचिए, गहरा समंदर बिल्कुल खामोश और रात के अंधेरे में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लहरों को चीरता हुआ बढ़ रहा है। और फिर अचानक वो खामोशी टूटती है एक जोरदार धमाके के साथ। आसमान से जैसे आग बरसने लगती है, एक के बाद एक मिसाइलें गरजती हुई, सीधा निशाना। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ये थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश को एक खुली चुनौती, एक ऐसा अंधेरा जिसकी परछाइयां बहुत बहुत दूर तक जाने वाली थी। ये शब्द ये सिर्फ किसी पूर्व अधिकारी की एक चेतावनी भर नहीं है, नहीं, ये तो उस सुलगती हुई चिंगारी का ऐलान है जो एक बहुत भयानक आग में बदल सकती थी। देखिए, बात सिर्फ एक हमले की नहीं है, बात उस सच की है जो उस धुएं के पीछे छिपा हुआ है। एक ऐसी साजिश जिसकी परतें अब एक एक करके खुलना शुरू होगी। तो फिर असली सवाल ये नहीं कि हमला किया किसने, असली सवाल तो ये है कि हमलावर के हाथ में वो खतरनाक हथियार थमाया किसने। इस पूरे खेल के पीछे आखिर वो कौन सा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से ये सारी चालें चल रहा है। ये कहानी उस रास्ते की है, एक ऐसा रास्ता जो अंधेरे में बना और अंधेरे में ही अपना काम कर गया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है चीन के एकदम पश्चिमी छोर पर बसे एक शहर काशगर से। यहीं से दुनिया की नजरों से बचकर एक ऐसा सफर शुरू होता है जिसकी मंजिल तबाही लिखना है। रात के घने अंधेरे में बिना किसी पहचान वाले ट्रकों का एक पूरा काफिला पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है। ये वही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे हमेशा तरक्की का हाईवे बताया जाता था, पर आज ये जंग का सामान ढो रहा था। और ये काफिला पहुंचता है अपनी मंजिल ग्वादर के उस पोर्ट पर जिसे चीन चलाता है। यहां भी वही होता है, अंधेरे की आड़ में इन ट्रकों का जहरीला सामान जहाजों पर लाद दिया जाता है। और इन जहाजों का अगला पड़ाव है ईरान, जहां ये हथियार अपने दुश्मन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त अंधेरे में ये खतरनाक सौदा हो रहा था, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी इमारतों में एक नाटक चल रहा था। कैमरों की चकाचौंध के बीच दुनिया को अमन का पैगाम सुनाया जा रहा था। तो वहां बाकायदा एक मेज सजी थी, नाम दिया गया शांति वार्ता। और पाकिस्तान, वो खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक ईमानदार पुल की तरह दिखा रहा था। पर सवाल यह है कि क्या वो सच में एक पुल था या फिर उस पुल के नीचे से एक बहुत ही खतरनाक दरिया बह रहा था। लेकिन जरा उस शांति की तस्वीर को गौर से देखिए। कुछ चेहरे गायब थे, ना तो वहां इजराइल था, ना ही वो अरब देश जो ईरान के हमलों का दर्द झेलते आए हैं। उनकी गैर मौजूदगी ही चीख चीख कर बता रही थी कि ये सिर्फ एक दिखावा है। असल में ये बातचीत शांति के लिए थी ही नहीं, ये तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। एक पर्दा जिसके पीछे असली खेल खेला जा रहा था, एक ऐसा धोखा जिसका मकसद उस खुफिया सप्लाई लाइन को छिपाना था। चलिए अब वापस उस हमले पर लौटते हैं। उन मिसाइलों की जो सटीकता थी वो हैरान करने वाली थी। वो इतनी सटीक थी कि ईरान की टेक्नोलॉजी से ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन लगता था। तो फिर वो कौन सी अनदेखी ताकत थी जो उन मिसाइलों को उनका रास्ता दिखा रही थी? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है आसमान में, चीन की सैटेलाइट्स और मेजार विजन नाम की एक कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही टेक्नोलॉजी ईरान को वो आंखें दे रही थी जिससे वो हजारों मील दूर बैठे अपने दुश्मन को साफ साफ देख सकता था। ये एआई इतना एडवांस है कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की पहचान कर सकता है, उन्हें चुन सकता है और फिर मिसाइलों को उनकी तबाही का रास्ता दिखा सकता है। मतलब हर वो चीज जो कुछ पल के लिए भी अपनी जगह पर रुकी हुई है, वो एक जलता हुआ निशाना बन सकती है। तो फिर ये सब हो क्यों रहा है? ये हथियार, ये रास्ता, ये टेक्नोलॉजी, ये धोखा, आखिर इस बड़ी और खतरनाक साजिश का असली मकसद क्या है? सच तो ये है कि ये लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच है ही नहीं। ये जंग असल में अमेरिका और चीन के बीच लड़ी जा रही है। बस मैदान ईरान का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान तो सिर्फ एक मुखौटा है, असली चेहरा तो कोई और है। चीन की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो अमेरिका को मिडल ईस्ट की एक ऐसी जंग में फंसाए रखना चाहता है जो कभी खत्म ही ना हो। एक ऐसी लड़ाई जो अमेरिका का खजाना खाली कर दे, उसकी ताकत को पूरी तरह निचोड़ ले, और जब अमेरिका थक कर चूर हो जाए तब चीन दुनिया की नई महाशक्ति बनकर सामने आए। और इस पूरे खेल में पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना किरदार निभा रहा है। अगर हम इतिहास की किताबें पलट कर देखें तो सोवियत अफगान युद्ध की कहानी याद आ जाती है। किरदार भले ही बदल गए हों, लेकिन कहानी वही है। और इस कहानी का अंत भी ऐसा लगता है कि पहले से ही लिखा हुआ है।
जब ये खेल खत्म होगा तो एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया से नहीं कहेंगे कि उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। ये इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक चक्र है। पहले जश्न होता है, फिर इल्ज़ाम लगते हैं, और इन सब के बीच में पिसती है तो सिर्फ आम आवाम, जो हर बार इस खेल की असली कीमत चुकाती है। ये सवाल उन अनगिनत लोगों की कीमत पर है जो बड़ी ताकतों की इस शतरंज की बिसात पर कुर्बान हो जाते हैं। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।